हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपकी अपनी रीजनिंग क्लास रीजनिंग बाई दिलीप शर्मा में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ब्लड रिलेशन का एक पार्ट हो चुका है पजल टाइप। आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे सिंपल टाइप। क्या करेंगे? सिंपल टाइप यानी कि चिन्ह वाले। देखिए एसएससी में तो प्री में भी आ जाता है क्वेश्चन सिंपल टाइप में, लेकिन यह बैंक में तो सिर्फ मेंस में ही आता है। किस में आता है? बैंक में तो सिर्फ क्या आता है? मेंस में ही आता है। सॉरी, बैंक में तो कहाँ आता है? ये सिर्फ मेंस में ही आता है, ठीक है। लेकिन ये एसएससी में छोटे छोटे क्वेश्चन फ्री में सिंबल टाइप से आता है। सिंबल टाइप के लिए मैं अप्रोच अलग हो ही सॉल्व करने के लिए, और पजल टाइप के लिए अलग। पजल टाइप के लिए हमारे पास डायग्राम था, और सिंबल टाइप के लिए हमारे पास डायग्राम नहीं होगा, लेकिन उससे भी अच्छी अप्रोच हमारे पास ये होगी सिंबल टाइप की, ठीक है। देखिए भाई, जिससे पहले मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैंने आज सिर्फ आपकी वजह से क्या नहीं रहा कोई भी मोटिवेशनल चीज़। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आपका स्टडी जो आवर है वो कितना है? 0। कितना? 0। भाई देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। यदि आप अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं करोगे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला भाई। एज ए टीचर मेरा दायित्व तो इतना है कि मैं आपको समझाऊं। लेकिन टीचर का दायित्व सिर्फ इतना नहीं होता है कि वो सिर्फ आपको पढ़ाए और निकल जाए, पढ़ाए और निकल जाए, सिर्फ इतना दायित्व नहीं है। वो तो एक जॉब हो गई। टीचर वो है जो तब तक आपको समझाए जब तक आप समझ नहीं जाते, जो तब तक आपको समझाए जब तक आप समझ नहीं जाते। यदि टीचर को पढ़ाने के बाद भी आपका डाउट रह गया तो वो टीचर नहीं है। तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहता, ये आपको भी पता होगा। कमेंट पे मेरे पास कोई भी डाउट के क्वेश्चन आपके आते ही नहीं है। मैं हर क्वेश्चन को इस प्रकार से कवर कर देता हूँ अपने टॉपिक में कि वहाँ से क्वेश्चन बच पाना बिल्कुल इतना ही इम्पॉसिबल है जितना कि ये देख पाना कि आप क्लास को शेयर कर रहे हो। ना तो आप क्लास शेयर करते हो और ना ही मेरे यहाँ से कोई क्वेश्चन बचता है, ठीक है। तो जब मैं पढ़ा दूँ, जिस टॉपिक को मैं पूरा कर दूँ, बीच में से नहीं अभी आप बोलो सब ब्लड के क्वेश्चन रह गए। जिस दिन मैं कह दूँ ब्लड आपका टॉपिक ख़त्म नहीं, ब्लड रिलेशन आपका टॉपिक ख़त्म, जिस दिन मैं ये बोल दूँ उस दिन ये मान लेना ब्लड रिलेशन टॉपिक ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। ये किसकी गारंटी है? ये गारंटी है हमारी, इसकी गारंटी है ये हमारी। लेकिन जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ आपका स्टडी टाइम क्या है? 0। आप घर पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो। आपने मेरी क्लास ली और क्लास लेने के बाद आपने नोटबुक को इधर फेंका और पेन फ़ोन हाथ में दे देते, पेन फेंकते, फ़ोन नहीं फेंकते। फ़ोन तो हाथ में रहता है, फ़ोन तो हाथ में रहता है। इंस्टाग्राम पर रील्स आप देख रहे हैं और यूट्यूब पर आप कॉमेडी वीडियो देख रहे हो। पढ़ाई की वीडियो तो आप सिर्फ थोड़ी देर ही देखते हो। उसके बाद जो फ़ोन आपने अपने पेरेंट्स से ये कहकर लिया है कि मुझे पढ़ाई करनी है ऑनलाइन, उस फ़ोन का यूज़ आप कर रहे हो ऑनलाइन रील्स देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मैं रील्स देख रहे हैं। और आजकल आपको पता है कि रील्स पर कंटेंट कितना बेकार है, पता है ना आपको। और यूट्यूब पर रात को 12 बजे आप क्या देखते हो? मोटिवेशनल वीडियो। आप रात को 12 बजे देखते हो, सोचते हो कि सुबह 4 बजे से पढ़ेंगे, लेकिन आप नहीं पढ़े। भाई आपको स्टडी को 0 से हटा करके कम से कम भाई इसको 6 से 8 घंटे तो करो। 5-6, यदि आप रेगुलर पढ़ते हो तो 5-6 घंटे भी बहुत है। यदि आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो 5-6 घंटे भी बहुत है। 5-6 घंटे क्लास के अलावा, भाई क्लास के अलावा 5-6 घंटे बहुत है यदि आप इसको रेगुलर पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन यदि आप इसको रेगुलर नहीं पढ़ते हो तो आपके दिन में 24 घंटे पढ़ना भी कम है। भाई आज आपने 24 घंटे पढ़ लिए, वैसे पॉसिबल नहीं है, पढ़ेंगे मान लो, फिर आपने कर दी 1 महीने की छुट्टी। कितने महीने की? 1 महीने की छुट्टी। तो 24 घंटे पढ़ना आपका क्या गया? बेकार गया। क्या गया? बेकार गया। आज मैंने इस पहली स्लाइड को खाली इसीलिए रखा था कि मैं आपको पढ़ा पता समझे, ठीक है। एक तो आप खाना खाने के जस्ट बाद, वैसे तो आप देखो मैं आज तक ये सब कहते हैं सुबह जल्दी जगह चाहिए, मैं आज तक कभी नहीं जगा पढ़ने के लिए। वैसे जगह हूँ कहीं जाना हो सफ़र में या फिर जिम करने जाना हो तो वैसे जगह हूँ मैं,
बट कभी पढ़ने के लिए नहीं जगा, क्यों? मैं व्यक्ति हूँ निशाचर टाइप का। कैसा हूँ? निशाचर यानी नाइट, नाइट में यानी कि मैं रात को जगने वाले व्यक्ति हूँ। रात में 2-3 आप मेरे बच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो क्योंकि आप ये स्लाइड तैयार करना, आपने क्वेश्चन से पीपीटी बनाना, आप मेरे क्वेश्चन से पीडीएफ प्रोवाइड कराना, क्वेश्चंस बनाना, ठीक है। कुछ मैं भी सॉन्ग बन लेता हूँ, कुछ अच्छे से बुक्स पढ़ लेता हूँ मैं, और जो कहानी टाइप में होती है। तो मैं व्यक्ति हूँ निशाचर टाइप का, ठीक है। देखो, यदि आप रात में जग पाओ तो सबसे बेस्ट है, शांत, चारों तरफ शांति रहती है, आप अकेले अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। और आपका मन है, यदि आप ऐसा कहते हो कि रात में मुझे जगना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो आप दिन में पढ़ो, सुबह जग के पढ़ो। ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है कि सुबह जल्दी जग के पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। आपका जब मन करता है तब पढ़ो। आपका मन करता है मुझे रिसर्चर बनना है, मुझे रात में पढ़ना है, तो आप रात में पढ़ो। आपका मन करता है मुझे दिन में पढ़ना है, तो आप दिन में पढ़ो। आपका मन करता है कि मुझे कभी नहीं पढ़ना है, तो आप कभी पढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो मन कहता है वही करो। मन के, लेकिन आप मन के कैसे आ रहे हो? बहकावे में। और आजकल एक बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि मन के बहकावे में ना आ, मन राह दिखाए, मन राह बुलाए, मन भटकाए, मन राह भटकाए, तो मन को काबू में, तो मन को काबू में कर ले। ऐसा कुछ है कि मन के बहकावे में ना आ, मन राह बुलाए, मन भटकाए, मन को काबू में कर, तो मन को काबू में करो। जिसका मन ये कह रहा है कि हमें नहीं पढ़ना है, तो मन को काबू में करो, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। तो अब आज देखिए, आज क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंबल टाइप। कौन सा? सिंबल टाइप। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं भाई, एक बार बता दूं आपके लिए। इसमें आएगा कि P प्लस Q का मीन्स है P इज़ मदर ऑफ Q, P Q की माता है। P माइनस Q मीन्स P इज़ फादर ऑफ Q। कोई भी रिश्ता आ सकता है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। P क्रॉस Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q, P इज ब्रदर ऑफ Q। और P डिवाइड Q मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, मतलब मेंस में आते हैं, बैंक में, और प्री में, ये एसएससी में छोटे क्वेश्चंस प्री में आ सकते हैं, ठीक है भाई। ये क्या है? सिंबल टाइप। बैंक में प्री में नहीं आते, बैंक में मेंस में आएंगे। देखिए, ऐसे सिंबल देगा आपसे, ऐसे बोलेगा कि यदि Q को फिर आपसे देगा एक, मान लीजिए एक इक्वेशन देगा आपसे और पूछेगा जैसे कि Z क्रॉस B प्लस L M माइनस M, कि Z का R से क्या संबंध है, Z का R से क्या संबंध है, वो आपसे ये पूछे। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जो मैंने आपको टाइप फर्स्ट में सिखाया है क्या, कि डायग्राम बना के सॉल्व करना। क्या सिखाया मैंने? डायग्राम बना के सॉल्व करना। तो आपको पहले डायग्राम बना के सॉल्व करना है। जब तक मैं आपको दूसरी अप्रोच नहीं बता देता, तब तक मैं भी आपको दूसरी अप्रोच बता दूंगा थोड़ी देर में। लेकिन जब तक आपको मैं दूसरी अप्रोच नहीं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है? डायग्राम बना के। डायग्राम कैसे बनाएंगे भाई? तो वो Z क्रॉस P। अब आपको जो P क्रॉस Q है ना, उसको P क्रॉस Q नहीं पढ़ना, उसको पढ़ना है Z क्रॉस P। Z क्रॉस P मीन्स Z इज ब्रदर ऑफ P। Z इज ब्रदर ऑफ P। आपको इसको Z क्रॉस P नहीं पढ़ना है, P क्रॉस Q नहीं पढ़ना है, इसको Z क्रॉस P पढ़ना है। P प्लस N, इसको क्या पढ़ना है? P प्लस N, P इज मदर ऑफ N। P मदर है किसकी? L, ठीक है। N माइनस M, N माइनस M, N इज फादर ऑफ M, L फादर है किसका? M। M डिवाइड R, M इज सिस्टर ऑफ R, M सिस्टर है किसकी? R की। मुझसे पूछा है R का Z से क्या संबंध है। R का Z से, इतना बड़ा नहीं आएगा, समझा रहा हूँ। तो R का Z से यानी कि इसके एक तरह से क्या मान लें इसको, ये क्या है? ग्रैंड सन है, और ग्रैंड चिल्ड्रन सन है या ग्रैंड डॉटर है हमें नहीं पता, लेकिन ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। ये तरीका होता है सिंबल टाइप को सॉल्व करने का। ये अप्रोच हमने टाइप फर्स्ट में सीखी थी। कहाँ सीखी थी? टाइप फर्स्ट में। अब इसमें टाइप 2 में क्या सीखेंगे हम, वो देखें। देखो भाई, आपने क्वेश्चन दिया, उसने कहा है कि A प्लस B का अर्थ, जो भी उसने कहा उसने कह दिया जो उसको कहना था। तो A प्लस B का अर्थ है A इज़ फादर ऑफ B, A माइनस B, A इज़ डॉटर ऑफ B, A क्रॉस B, A इज सिस्टर ऑफ B, A परसेंट B, A इज हस्बैंड ऑफ B।
और जो मेरे ज़्यादा होशियार बच्चे हैं, जिनमें दिमाग ज़्यादा है, उनके लिए मैं बता दूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो इक्वेशन है जो आपके लिए दिए गया है सामने पैनल पे, ये पेपर वाला देगा, ये पेपर वाला देगा। ये आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि पहले ऐसी गलती कई स्टूडेंट कर चुके हैं, उन्होंने कंडीशंस को याद कर लिया था। तो कंडीशंस आपको याद नहीं करनी है, ये पेपर वाला देगा। कौन देगा? ये पेपर वाला देगा। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है ऐसे कि पी क्रॉस क्यू माइनस आर प्लस एस। तो पी क्रॉस क्यू का अर्थ क्या है भाई? पहले हम सॉल्व करेंगे ऐसे ही। पी क्रॉस क्यू, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू। देखो इसका मतलब है पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, ये तो है। क्यू माइनस आर का अर्थ क्या है? क्यू इज डॉटर ऑफ आर, क्यू इज डॉटर ऑफ आर, क्यू इज डॉटर ऑफ आर प्लस एस का अर्थ क्या है भाई? आर इज फादर ऑफ एस, आर इज फादर ऑफ एस, आर इज फादर ऑफ एस। मतलब एस कहीं ना कहीं इसका बच्चा है, कोई ना कोई, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। देखिए 98% क्वेश्चन में, मेरी बात सुनें, 98% क्वेश्चन में जो लास्ट में जो लेटर आएगा, 98 के 99% क्वेश्चन में उसका जेंडर डिसाइड नहीं हुआ। जो लास्ट में जो लेटर हुआ ना, लास्ट में जो पर्सन हुआ उसका जेंडर डिसाइड नहीं हुआ। लेटर हो चाहे पर्सन हो, कुछ भी उसका जेंडर डिसाइड नहीं होगा 99% केसेस में। उसने पूछा है पी एस से, पी किससे? एस से। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस? पी एस से। पी कौन है? इसकी सिस्टर यानी कि बहन। कौन है इसकी? पी। तो एस का तो हमें पता है भाई या बहन है, लेकिन पी इसकी बहन है। अब अप्रोच सेकंड, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। कैसे? अब मेरी बात सुनना आप, 2 मिनट पेन कॉफी बंद कर दो, सिर्फ मेरी बात सुनिए। मान लीजिए हमारी पीढ़ी है, जैसे मैं और आप, मेरा भाई मेरी बहन, ठीक है, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ जीजा जी, ठीक है, मेरी पत्नी, ये सब किसमें आएंगी? जीरो में। किसमें आएंगे? जीरो में। मतलब जो पीढ़ी मुझसे है, जो पीढ़ी मेरे इक्वल में है, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी जीजाजी, मेरी पत्नी, ये सब आएंगे जीरो में। किस में आएंगे? जीरो में। मुझसे एक पीढ़ी ऊपर, यानी कि मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, चाची जी, बुआ जी, माता जी, ये सब किस में आएंगे? +1। इसको क्या डिनोट करेंगे हम? +1। मुझसे ये 2 पीढ़ी ऊपर, दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी, वो आएंगे +2। मुझसे एक पीढ़ी नीचे मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, भतीजा, भतीजी, ये आएंगे -1। किसमें आएंगे? -1 में। और मुझसे 2 पीढ़ी नीचे मेरी नाती पोते कहाँ आएंगे? इसमें आएंगे भाई -2 में। यहाँ मैं एक डायग्राम बना के सिखा रहा हूँ आपको। मान लीजिए ये हूँ मैं, ये है मेरी पीढ़ी, वही इसको दर्शाऊंगा मैं 0 से। किससे दर्शाऊंगा? 0 से। ठीक है भाई, बात समझ लो, 0 से। एक पीढ़ी ऊपर, यानी कि ये है मेरे पिता। कौन है? ये मेरे फादर साहब। ये पीढ़ी आएगी +1। इससे एक पीढ़ी इनके फादर साहब और मेरे कौन? ग्रैंड फादर, ये आएगी +2। ठीक है, और देखते हैं मुझसे एक पीढ़ी नीचे, मुझसे एक पीढ़ी नीचे यानी कि मेरा पुत्र या पुत्री, वो आएगा -1। मुझसे एक और 2 पीढ़ी नीचे यानी कि मेरा ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, ये आएगी -2। समझिए इस बात को। जो इस बात को मैंने आपको डायग्राम से सिखाया है, क्या आपको दिख रहा है भाई ये वाला कंसेप्ट? अच्छा आप देख लेना, ग्रैंड वाला सिस्टम, ग्रैंड डॉटर वाला सिस्टम। आप देखिए एक बात, तो मैं थोड़ा दिखा दूँ आपके लिए। देखो दिख रहा है आपको? ये देखो थोड़ा सा ग्रैंड डॉटर दिखाया आपको, ग्रैंड सिस्टम। यहाँ देखो थोड़ा सा, मैं इसको वापस सेट वहीं कर दूँगा। देखो भाई, इसका मतलब क्या है कि यदि एक पीढ़ी को दर्शाता है तो 0 समान पीढ़ी है, तो एक पीढ़ी ऊपर यानी कि +1, 2 पीढ़ी +2, और एक पीढ़ी नीचे यानी कि -1, और एक पीढ़ी 2 पीढ़ी नीचे यानी कि -3। ठीक है, यही तो है। यही आपको क्या करना है? यही आपको करना है, सिर्फ इतना सा करना है आपको। ठीक है भाई, अब लगा दे मिनट। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसको कैसे रखेंगे भाई? इसको क्वेश्चन में कैसे
करेंगे अप्लाई। देखें, इसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। पहले ये क्वेश्चन हमने यहाँ तक किया था, अब इसको इसमें पर अप्लाई करते हैं भाई। देखो, क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब है सिस्टर, यानी कि जीरो। पर सिस्टर तो मेरी कैटेगरी में है, यानी कि जीरो। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस का क्या है? माइनस का है डॉटर और प्लस का है फादर, यानी कि माइनस का डॉटर, और डॉटर आएगी -1 पे और ये आएगा +1 पे। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, P क्रॉस Q -R + S। P का किससे पूछा है? S से। देखो ये जीरो है, ये -1 है, ये +1 है। +1 से -1 कट गया, जीरो का आउटपुट क्या आया? जीरो। तो जीरो पे कौन सा रिश्ता आ सकता है? जो मेरी पीढ़ी पे है, जो मेरी जनरेशन में है, वही रिश्ता आएगा जीरो पे। क्या मदर मेरी जनरेशन में है? मदर मुझसे एक पीढ़ी ऊपर है, तो जीरो पे मदर नहीं आएगी, मदर आएगी +1 पर। क्या डॉटर मेरी जनरेशन में है? डॉटर मुझसे नीचे एक जनरेशन है, तो डॉटर मुझसे -1 पे आएगी, फादर मुझसे +1 पे आएगी। तो बचा कौन? सिस्टर। सिस्टर किस पे आएगी? जीरो पे। अब आगे वाले क्वेश्चंस को हम इसी अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं। आगे वाले क्वेश्चंस को हम इसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। एम परसेंट एन, परसेंट का मतलब क्या है भाई? एक बार याद करने में वहीं पे, परसेंट का है हस्बैंड, यानी कि जीरो। परसेंट का हस्बैंड है भाई, परसेंट का मतलब है जीरो। माइनस का है डॉटर, यानी कि -1, प्लस का है फादर, यानी कि +1। आउटपुट जीरो। एक बार यहाँ देख लें दोबारा, एम परसेंट एन -R + P। किसका पूछा है? हाउ इज एम रिलेटेड टू P? एम का P से क्या संबंध है? देखो भाई, जीरो -1 +1 आउटपुट क्या आया? आउटपुट आया जीरो। तो जीरो पे क्या आता है भाई? जीरो पे आता है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ हमारी पीढ़ी की बात है भाई, जो हमारी जनरेशन है, सब हमसे नीचे, मदर फादर हमसे ऊपर। उस इसको मैं एक बार वैसे बना के देखें तो एम परसेंट एन का अर्थ है कि एम एन का क्या बताया था हमने? एम एन का हस्बैंड है, एम हस्बैंड ऑफ एन। एम हस्बैंड है किसका? एन का। एन इज डॉटर ऑफ आर, एन डॉटर है किसकी? आर की। आर इज फादर ऑफ पी, आर इज फादर ऑफ पी। पहले पूछा है एम का पी से, एम का पी से। एम इसका कौन है भाई? ब्रदर इन लॉ, जीजा। लड़कियों के लिए जीजू भाई, लड़कों के लिए जीजा और लड़कियों के लिए जीजू। ठीक है, ब्रदर इन लॉ। अब आगे हम सिर्फ इसी को फॉलो करेंगे भाई। देखो, क्रॉस का अर्थ क्या है भाई? क्रॉस का अर्थ है सिस्टर है, यानी कि जीरो। भाई क्रॉस का अर्थ तो यही सिस्टर है, यानी कि इसका मतलब क्या? जीरो। तो देखो, P क्रॉस Q +R परसेंट S -T। देखो इसका जीरो है, प्लस का +1 है, परसेंट का जीरो है, इसका -1 है। यहाँ फिर से आउटपुट क्या आया? जीरो। यहाँ फिर से आउटपुट क्या आया? जीरो। जीरो पे आया सही भाई। क्या है क्रॉस का? क्या है क्रॉस का? है जीरो, माइनस का है -1, प्लस का है +1, परसेंट का है जीरो। सही बात है भाई। इसमें क्या है? +1 क्रॉस S -T -1 +1। सो ये आउटपुट जीरो है। जीरो पे क्या आएगा? तो जीरो पे दोनों आ रहे हैं, ब्रदर और सिस्टर। देखो जब ऐसा फंस जाए तो आपको क्या करना है? फिर डायग्राम बनाना है। तो P क्रॉस Q, यानी कि P इज जब ऐसा फंस जाए तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। P क्रॉस Q, यानी कि उसका मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब है P सिस्टर ऑफ Q। P इज सिस्टर ऑफ Q। प्लस का अर्थ है Q इज फादर ऑफ R। परसेंट का अर्थ है R इज हस्बैंड ऑफ S। और माइनस का अर्थ है S सन ऑफ S डॉटर ऑफ P। जिसका पूछा है मुझसे P का S। अच्छा ठीक है भाई, ये गलती कहाँ से? गलती तुमसे होंगी मेरी। देखो आंसर इसी से आ सकता है भाई। कैसे? दोबारा देखेंगे।
देखो भाई, अच्छा अच्छा हमने जान लिया। देखो भाई, पी का एस से, उसने पूछा है पी का एस से, तो हमें एस तक ही काउंट करना है, हमें टी काउंट नहीं करना। अब देखो भाई, इसका 0 +1 और 0, आउटपुट क्या होगा +1, और +1 पे कौन आता है, मदर एरर। अब मेरी बात सुने, उसने पूछा पी का एस से क्या संबंध है, उसने पूछा है पी का एस से क्या संबंध है, तो मुझे पी से एस तक ज्ञात करना है, टी मुझे काउंट नहीं करना। मुझसे पूछता मान लो कि आर का टी से, तो मैं आर का टी से ही निकालता, समझ रहे हो। तो जितना मुझसे पूछा है उतना ही मेरे को सिंबल लगाने हैं, उतना ही मेरे को काउंट करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा काउंट नहीं करेंगे इसमें। देखिए मैंने, उसने अलग, फिर अब बार अलग निर्देश दिए हैं क्वेश्चन में। मैंने आपको टाइप 1 के क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ, टाइप 2 में जो क्वेश्चंस पहले आ सकते थे वो दिखा दिए। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये इस फादर ऑफ भी जो भी बताया उसमें हमने लिख लिया। क्वेश्चन आया, बताइए भाई कि पी क्यू से कैसे संबंधित है। तो एट द रेट का मतलब क्या है भाई, एट द रेट का मतलब है सिस्टर है, परसेंट का ब्रदर है, डॉलर का मदर है, एच का फादर है। डॉलर का मदर है, एच का फादर है। उसने पूछा है पी क्यू से, तो पी और क्यू देखूंगा भाई मैं, तो डॉलर का क्या है, डॉलर भी +1 और हेज भी +1। आउटपुट क्या आया, 2 आया। आउटपुट क्या आया, 2। और 2 पे क्या आता है भाई, +2 पे ग्रांड मदर। आउटपुट +2 आया। भाई मुझसे पूछा पी क्यू से कैसे संबंधित है, तो डॉलर का मतलब है फादर यानी कि +1, और हेज का मतलब है मदर यानी कि +1 है। दोनों का आउटपुट +2, और +2 पे क्या आता है, ग्रांड मदर। इसको चेक करने, देखो भाई ऐसा क्वेश्चन आता है बैंक वाले तुम्हारे लिए। देखो, विच इज़ द फॉलोइंग ऑप्शन मीन्स पी इज़ द आंट ऑफ टी, पी टी की आंटी है। अब देखो भाई, यदि पी को टी की आंटी होना है, पी को टी की आंटी होना है, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट होगा +1। आउटपुट क्या होगा, +1, ठीक है। यदि पी को टी की आंटी होना है तो आउटपुट क्या होगा मेरे पास, आउटपुट होगा +1। जहाँ मेरे पास आउटपुट +1 आ जाएगा वही मेरा आंसर होगा। देखो भाई, पी से टी जा रहा हूँ, परसेंट का 0, डॉलर का +1, हेज का +1, एट द रेट का 0, आउटपुट +2 आया। आंटी नहीं आएगा भाई। एट द रेट का 0, इसका +1, और इसका परसेंट का क्या है, परसेंट का भी 0 है। चेक करते हैं परसेंट का 0 है क्या, एट द रेट का क्या है, बहन है, परसेंट का भी 0 है, ठीक है। मतलब इसका पी से टी देखना है मेरे को, इसका क्या आया भाई, इसका आउटपुट आया +1। लेकिन हो सकता है 2 का +1 आ जाए और हमें डायग्राम बनाना पड़े। देखें, हेज का +1 0, +1 0, +2, तो ये भी नहीं होगा। और पी से टी देखो, +1 और +1, +2 हो गया। पी से टी ही निकालना है मुझे, आगे चेक नहीं करूँगा, तो +2, ये भी गलत है। ऑप्शन बी करेंगे। दोबारा देखें कि यदि पी को टी की, तुम्हारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, देखो कि यदि पी को टी की चाची होना है, यदि पी को टी की चाची होना है, तो आउटपुट होना चाहिए +1। आउटपुट क्या होना चाहिए, +1। मुझे पी से टी काउंट किया मैंने, तो 0 +1 +1 0, आउटपुट आया +2। दूसरे में आउटपुट है +1 और उसी वही हमने टिक कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो भाई, उसने कहा है कि जे वाई की दादी है, दादी होना है तो आउटपुट क्या होना चाहिए, +2। आउटपुट क्या होना चाहिए, +2। यदि जे को वाई की दादी होना है तो आउटपुट क्या होना चाहिए, +2। देखो, हेज का है +1, डॉलर का है +1, एट द रेट 0, और जेड से वाई काउंट करना है ना। रुको भाई, उसने कहा है जेड वाई की दादी है, तो जेड से +1 और 0, आउटपुट क्या है, +1 क्रॉस। मुझे ये काउंट नहीं करना क्योंकि जेड से वाई काउंट करना है, जेड से वाई काउंट करना है, तो मुझे ये काउंट नहीं करना, ठीक है। तो जेड से वाई ही काउंट करूँगा। आगे देखें, जेड से वाई +1 और 0, इसका आउटपुट भी +1, इसको भी क्रॉस कर दो। जेड से वाई, देखो भाई, तो +1 +1 और 0 +2, और +2 आते ही हमारा ऑप्शन सही। जेड से वाई 0, ये तो 0 आ रहा है, तो ये भी गलत। यदि जेड को वाई की दादी होना है, जेड को वाई की ग्रैंड मदर होना है,
तो उसके लिए उसका आउटपुट +2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? +2 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका आउटपुट क्या है? पहले में +1 आया और मुझे जेड से वाई ही काउंट करना है। जो मुझसे पूछा है मुझे वही काउंट करना है। मुझसे पूछा है जेड से वाई का रिश्ता, तो मुझे जेड से वाई ही काउंट करना है, जेड से वाई ही काउंट करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए उसने फिर अगली बार अलग से निर्देश दिए हैं कि एम इज ब्रदर ऑफ एन, जो भी दिए उसने फिर निकालो। इसको पढ़ लो एक बार आप, पढ़ो भाई, एक बार पढ़ लो इसको। n+n का अर्थ है एम एन का भाई है। n क्रॉस n मीन्स n इज हस्बैंड ऑफ n, परसेंट डॉटर @ मदर। पढ़ो इसको। अब ये वो क्वेश्चन करा हुआ, ये होंगे क्वेश्चन। देखो पहले टाइप में क्या कराया मैंने, आज जो सिंपल टाइप है कि आपको एक क्वेश्चन दी, आपसे रिलेशन पूछा, आपको एक क्वेश्चन दी और आपसे रिलेशन पूछा। दूसरे में क्या कराया, आपको रिलेशन दिया, एक क्वेश्चन पूछी, रिलेशन दिया, एक क्वेश्चन पूछी। तीसरे में कराऊंगा कि रिलेशन देगा, इक्वेशन भी देगा, सिर्फ क्वेश्चन मार्क की जगह पे साइन पूछेगा। क्या पूछेगा? साइन। देखो इसको लिखो और ये क्वेश्चन करो, इसको लिखो और भाई ये क्वेश्चन करो। आपके पास पूरा 1 मिनट है भाई, करो। देखो भाई उसने पूछा क्या है कि इस स्थान पर क्या है, पी यू का साला बन जाए। भाई देखो इसमें कहा ब्रदर इन लॉ, ये जीजा भी होता है और साला भी होता है, ठीक है। तो यदि पी को यू का जीजा बनना है तो आउटपुट क्या होना चाहिए? जी। यदि पी को यू का जीजा या साला जो भी बनना है, ब्रदर इन लॉ बनना है, तो आउटपुट क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। देखो क्रॉस का मतलब क्या था? क्रॉस का मतलब है हस्बैंड बने 0, ठीक है। और परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट का मतलब है डॉटर। प्लस का अर्थ है ब्रदर और मदर का अर्थ है एम्पर, ठीक है भाई। देखो भाई क्रॉस का अर्थ तो मेरे पास क्या है? 0 है। परसेंट का डॉटर यानी -1, तो यहाँ पर वो साइन आएगा जो आउटपुट 0 कर दे। क्रॉस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो साइन आएगा जो आउटपुट को क्या कर दे? आउटपुट को 0 कर दे। तो देखिए क्रॉस के क्वेश्चन मार्क पे +1 आ जाए, क्या आ जाए? +1। और +1 का मतलब क्या है? @ ये क्या है? मदर है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। और आउटपुट के 0 होते ही पी यू का क्या बन जाएगा? साला बन जाएगा। तो क्या आ जाए आपके पास? कौन है भाई? किसने ऑप्शन नहीं दिया? आउटपुट @ का दो। @ है क्या इसमें? है तो माइनस नहीं है। अच्छा माइनस नहीं है, @ है। माइनस को हटाओ इसको। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भाई उसने कहा था कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऐसा कौन सा साइन आए जिससे पी यू का जीजा या साला बन जाए। यदि पी को यू का जीजा या साला बनना है तो आउटपुट 0 होना चाहिए। आउटपुट क्या होना चाहिए? 0। जब मैंने चेक किया तो क्रॉस का अर्थ तो 0 है भाई, हस्बैंड है। परसेंट का अर्थ है डॉटर यानी कि -1। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर वो नंबर आएगा जो उसको क्या कर दे? 0 कर दे। तो -1 को काटने के लिए क्या आएगा? +1 आएगा। और +1 वहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? @ क्या है? @ आगे देखो। देखो इसने फिर पूछा है कि ए डी का अंकल बन जाए। ए डी का क्या बन जाए? अंकल। यदि ए को डी का अंकल होना है, यदि ए को डी का अंकल होना है तो आउटपुट क्या होना चाहिए? +1। क्या होना चाहिए? +1। देखो प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है हमारे पास ब्रदर यानी कि 0, और क्रॉस का भी 0। देखो प्लस का अर्थ है मेरे पास 0, ब्रदर है। क्रॉस का अर्थ क्या है? हस्बैंड है 0,
तो मुझे आउटपुट चाहिए +1, क्या चाहिए +1। तो मैं यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखूँगा जो आउटपुट मुझे क्या दे, +1 दे। तो ये क्या आएगा, @ तो यहाँ भी आंसर क्या है, @ क्या है, @ आंसर क्या हुआ, @ क्यों, क्योंकि मुझे आउटपुट क्या चाहिए, +1। आउटपुट क्या चाहिए मुझे, +1। 1 मिनट है भाई, ये क्वेश्चन करो आप, लास्ट क्वेश्चन है आज का। और ब्लड रिलेशन के सिंबल टाइप का भी, ब्लड रिलेशन के सिंबल टाइप का भी क्या आएगी, लास्ट क्वेश्चन है। In the following expressions, what will comes in place of question mark so that D is the daughter of C? देखो भाई, यदि ए को सी की डॉटर होना है, ए को सी की पुत्री होना है, ए को डॉटर होना है सी की, इसके लिए आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट हो क्या, -1, क्या हो, -1, तो काम चलेगा। तो देखो ए और सी पास पास में है, ए से सी तक काउंट करना है, तो -1 के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर, %, क्या चाहिए, % आते ही मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, -1, पर आउटपुट -1 होते ही मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन में क्या है, % है, तो % को हमने क्लिक कर दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और जिसको भी है वो दोबारा वीडियो देखे, क्योंकि ये वीडियो अब आपका हो जाएगा यूट्यूब पर अपलोड होने के बाद। ठीक है, वैसे तो मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा अप्रोच बताया है, आप इसको देखो, ए से सी जाना है पहले। उसने कहा है कि ए सी की क्या हो जाए, पुत्री हो जाए। यदि ए को सी की पुत्री होना है तो आउटपुट -1 चाहिए, क्या चाहिए, -1। और -1 आउटपुट ए की साइन दे रहा है कौन, %, कौन दे रहा है, %। देखो भाई, आज जो मैंने आपके लिए सिंबल टाइप कराया, क्या कराया, सिंबल टाइप जो मैंने आपको कराया आज, सिंबल टाइप में मैंने आपको पहले 3 क्वेश्चंस कराए कि आपको क्या दिया, इक्वेशंस दी, और पूछा क्या आपसे, फाइंड रिलेशन, पूछा कि रिलेशन बताइए। दूसरे में क्या किया, रिलेशन दिया और पूछा इक्वेशन कौन सी सही है, फाइंड इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन। तीसरे में क्या किया, तीसरे में मैंने आपको रिलेशन भी दिया और इक्वेशन भी दी, और इक्वेशन भी दी, और आपसे क्या पूछा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये पूछा मैंने आपसे। तीनों ही टाइप हमने कर ली, इससे अच्छा क्वेश्चन आपका ब्लड में नहीं बनेगा। फिर कह रहा हूँ कि छोटा क्वेश्चन एसएससी में फ्री में आ जाता है, बट बैंक में ये मेंस का ही टॉपिक है, बैंक में ये मेंस का ही टॉपिक है। देखो क्लास में, यदि आपने क्लास ली, आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट करें, डाउट हो तो। वैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पढ़ाने के बाद डाउट रह जाए, इसके चांस बहुत कम हैं, ये चांस होते नहीं हैं। तो मैं पढ़ाता ही उस तरीके से हूँ कि डाउट ही आपके ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको डाउट कहाँ आने वाले हैं, आपको डाउट कहाँ आने वाले हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको डाउट नहीं रहेगा, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैं कहाँ डाल दूँगा भाई, कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखो, पढ़ाने को तो कोई भी पढ़ा सकता है, मैं पढ़ा सकता हूँ, आप पढ़ा सकते हो, कोई भी, बहुत टीचर है जो पढ़ा सकते हैं, लेकिन अच्छा टीचर वही है जिसके पढ़ाने के बाद आपको डाउट ना रहे, जिसके पढ़ाने के बाद आपको डाउट ना रहे, आपको कोई भी डाउट ना हो जब टॉपिक ख़त्म हो उसके बाद। ठीक है, जैसे मैंने ब्लड रिलेशन के 2 टाइप ख़त्म कर दिए, प्रेजेंट टाइप और सिंबल टाइप। और मैं आशा कर रहा हूँ, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको कोई डाउट ही नहीं होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ये मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। ठीक है भाई, कल फिर लेंगे आपसे भाई क्लास इसी के तीसरे टाइप काउंटिंग फॉर्म के साथ, इसी ब्लड रिलेशन के तीसरे टाइप काउंटिंग फॉर्म के साथ कल फिर मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करो भाई, क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड टेलीग्राम पे करा देता हूँ मैं, क्विज़ वहाँ चलते हैं, क्वेश्चंस आपके लिए मिल जाते हैं, तो क्वेश्चंस को करो, क्वेश्चंस हो जाएँ। जिससे क्वेश्चंस ना हो मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दे, मैसेज मैंने ऑन कर रखे हैं सभी के, मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दे, मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करा दूँगा। जिसको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, वो मुझे डायरेक्ट मैसेज टेलीग्राम पर कर दे, कमेंट बॉक्स में डाल दो। ठीक है, तो आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं।
इसमें ऐसा कोई दौराय नहीं है कि आपकी सेवा नहीं की जाएगी। आपका क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास। कल से मिलते हैं आपसे सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।